बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम DAE मैथमेटिक्स कोर्स को 233212। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। क्वेश्चन के अंदर हमने यहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे आज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करेंगे। क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमारे पास है क्या। अगर आपको एक फंक्शन गिवन है, ठीक है, उसे आपने y के इक्वल सपोज करना है, फिर आपने उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, dy/dx फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद आपने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। उसके लिए आप डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारे पास एक कर्व है, ये आपके पास होता है रिलेटिव मैक्सिमा और ये होता है रिलेटिव मिनिमा पॉइंट होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रा करें तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। इट मीन्स है कि यहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है, इस पॉइंट के ऊपर 0 होती है। इस तरह इस पॉइंट पे भी क्या होगी, डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये आपके पास टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट होता है। यहाँ इस तरह ये भी आपके पास होता है टर्निंग पॉइंट या फिर क्रिटिकल पॉइंट, या इसे स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं। तो ये फाइंड करने के लिए आपने डेरिवेटिव को 0 पुट करना है। ठीक है, इस तरह जैसे हमारे पास सपोज करें कि एक ये हमने एक उसका डेरिवेटिव फाइंड किया तो हमारे पास x+2 आया है। अब हमने डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट किया, वहाँ से x की वैल्यू पास क्या आ गई, -2 आ गई। तो ये हमारे पास -2 है, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद आपने चेक करना है कि ये रिलेटिव मैक्सिमा है या मिनिमा है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप पॉइंट जो जैसे 2 हमारे पास सपोज करिए 2 पॉइंट आता है। ठीक है, पॉइंट आपके पास क्या होता है, 2 आता है क्रिटिकल पॉइंट। तो आपने इसके नेबरहुड की वैल्यूज जो है ना फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करिए। नेबरहुड मीन्स के बिफोर क्रिटिकल पॉइंट, ये क्रिटिकल पॉइंट से पहले का जो इसका क्लोजेस्ट पॉइंट है वो आपके पास होगा 1.9। इसको आपने फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करना है। ठीक है, और चेक करना है कि जो डेरिवेटिव है वहाँ पे वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव आएगा और डिक्रीजिंग के लिए पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। फिर उसके बाद आफ्टर क्रिटिकल पॉइंट आपने इसके जो क्लोजेस्ट वैल्यू है वो आपके पास है 2.1, वो आपने क्या करनी है, फर्स्ट में पुट करनी है। और आपने बिहेवियर चेक करना है। अगर साइन पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो वो होगा मैक्सिमम फंक्शन होगा, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो वो आपके पास क्या होगा, मिनिमम। इस तरह से अगर साइन चेंज नहीं होता मीन्स के पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहे और नेगेटिव से नेगेटिव ही रहे। ठीक है, पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव, तो वो आपके पास होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सबसे पहले हमने फंक्शन को y के इक्वल सपोज किया, फिर हमने यहाँ पे इसे x के लिहाज से डिफरेंशिएट, क्योंकि फंक्शन x की फॉर्म में तो x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे। ये आ जाएगा आपके पास dy/dx इज इक्वल टू d/dx x², फिर -4 आ जाएगा एज इट इज, और x जो है ना इस पे लगाते हैं ऑपरेटर, d/dx इंटू एक्स आ गया, फिर d/dx और यहाँ पे साथ आ गया यहाँ 6। इससे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम, ओरिजिनल इक्वेशन है, ये 1 बन गई इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे पावर रूल। पावर रूल ये कि पावर स्टार्ट में पावर में से माइनस करेंगे तो x² का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। फिर -4 कांस्टेंट एज इट इज आ गया, और x का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या होता है 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है 0। तो जो dy/dx है वो इक्वल आ गया आपके पास 2x और -4 1 से 4 के। ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। इसके बाद हमने फाइंड करना है क्रिटिकल पॉइंट। उसके लिए डेरिवेटिव को 0 के पुट करते हैं और लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट dy/dx इक्वल टू 0। dy/dx की हमारा जो फंक्शन है 2x - 4, इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं। यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये -4 है, जब इसे राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये +4 बन जाएगा। 2x इज इक्वल टू आ जाएगा +4, फिर 2 को डिवाइड करते हैं तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4/2। 2 1 से 2 और 2 2 4, x इज इक्वल टू पास क्या आ गया, 2 आ गया। ये हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब हमने चेक करना है फॉर एक्सट्रीमा, मीन्स कि हम इसे चेक करना है कि ये मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके नेबरहुड से आप पॉइंट लेंगे, मीन्स के बिफोर क्रिटिकल पॉइंट और आफ्टर क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, जैसे मैं यहाँ ये नंबर लाइन बनाऊँ, ये 2 है, 2 के क्लोजेस्ट जो वैल्यू है वो आपके पास है 1.9,
और उसके बाद जो वैल्यू इसकी वो है 2.1। ये हमने 1/1 करके अपने इक्वेशन जो है 2 है फर्स्ट उसमें पुट करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव में, ठीक है। तो यहाँ देखें ज़रा, हम यहाँ पे पुट करते हैं फॉर एक्सट्रीमा, पुट करते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 1.9 इन इक्वेशन नंबर 2। हमने यहाँ पे चूंकि हमारे पास डेरिवेटिव देखिए टेस्ट है फर्स्ट डेरिवेटिव, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव में ही ये वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पुट करते हैं, यहाँ देगा 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1.9 और फिर -4 है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, बनता है आपके पास 9 टू 18 3.8 -4, तो आपके पास आंसर जो है वो नेगेटिव आ रहा है इसका, ठीक है। वैसे इसे सिंप्लीफाई ना करें, देखिए 3.8 लेस है और 4 ग्रेटर है, तो आपके पास आंसर किस में आएगा, नेगेटिव आएगा। तो 1.9 पे यहाँ पे इस तरह फंक्शन जो वो आपके पास क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2.1 इन 2। आफ्टर क्रिटिकल पॉइंट जो क्लोजेस्ट वैल्यू है आपके पास क्या है, 2.1 है, वो हमने इस पे पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो यह देगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2.1 और आगे यहाँ पास है -4 है। यहाँ देखिए 2 और x की वैल्यू 2.1 और -4 आ गया, इनको मल्टीप्लाई करने से आता है 4.1 4.2 -4। तो इसको सिंप्लीफाई करने से जो आंसर है आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 0.2 विच इज़ पॉजिटिव। 0 से ग्रेटर तो आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब आप देखें कि इस तरफ जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है और इस तरफ आपके पास क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर साइन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होगा, तो आपके पास क्या होगा, मिनिमम पॉइंट होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे एज डी वाई बाई डी एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो एड x इज इक्वल टू 2 इज मिनिमम पॉइंट, मिनिमम। जब आप को मालूम हो जाए कि आपके पास पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो फिर आपने लास्ट में मैक्सिमम, असल में हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को फाइंड करना है। तो फिर आपने जो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है उसे आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके वहां से मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है। क्योंकि हमारे पास ये मिनिमम पॉइंट आया है तो हम यहाँ पे मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। आप देखिए फॉर मिनिमम वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 2 इन 1। अब आपने जब मिनिमम वैल्यू निकालें तो आपने ओरिजिनल इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें पुट करते हैं। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा -4 इंटू 2 और -6 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 होता है, -8 और प्लस -6 है ये, ठीक है। इनको जब हम ऐड करते हैं तो y इज इक्वल टू आ जाता है पास -8 -6, तो ये जाएगा 4 -14 विच इज इक्वल टू -10। तो ये आपने मिनिमम वैल्यू फाइंड कर ली, y इज इक्वल टू -10। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, इसमें हम यूज करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव यूज किया था फर्स्ट पार्ट में, वो थोड़ा सा लेंथी है और ये उसकी निस्बत थोड़ा सा शॉर्ट है। तो इसमें करना यहाँ तक सेम वही काम है, आपने y के इक्वल सपोज करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड के बाद आपने इसका फर्स्ट का दोबारा डेरिवेटिव लेके उसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, डी स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर। फिर आपने क्या करना है, आपने क्रिटिकल पॉइंट को 1 बाई 1 सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है, ठीक है, एक्सट्रीम मैक्सिमा और मिनिमा चेक करने के लिए। तो अगर हम लेट करें x इक्वल टू a पुट करते हैं फर्स्ट और आंसर आता है लेस देन 0, तो उस पर आपके पास क्या होगा, मैक्सिमा होगा वहां पे, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव का आंसर अगर लेस देन 0 आता है क्रिटिकल पॉइंट पे a पे, तो वो मैक्सिमा होगा। और अगर आता है 0 से ग्रेटर मीन्स कि पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा। और अगर आंसर आता है आपके पास 0 तो वहां पे टेस्ट हो जाता है फेल। फिर आपने इस पॉइंट को चेक करने के लिए, जैसे आप लेट करें c पे आंसर क्या आता है, सेकंड डेरिवेटिव में 0 आता है,
फिर आपने सी को चेक करना है बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। उससे चेक करके आपने चेक करना क्या ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो नहीं है, तो आप इसे यहाँ पे फिर फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास एक कर्व है, मैक्सिमा है, ठीक है। देखें सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे देखें नेगेटिव होगा तो वो क्या होगा, मैक्सिमा होगा। देखें यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे पास क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो ये जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। डिक्रीज मीन के नेगेटिव है, तो नेगेटिव का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास क्या आता है, लेस देन जीरो ही आता है। तो सेकंड डेरिवेटिव जीरो आएगा, लेस देन जीरो आएगा तो वो आपके पास क्या आएगा, मैक्सिमा होगा। इस तरह से ये नेगेटिव है और फिर ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, पहले नेगेटिव है फिर क्या आपके पास पॉजिटिव, तो ये मिनिमा है। तो इसका आंसर आएगा जो इसका, ये हम फर्स्ट डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, तो जब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, जीरो से ग्रेटर पॉजिटिव आएगा, तो वहाँ पास क्या होगा, मिनिमा होगा। लेस देन जीरो मैक्सिमा, ग्रेटर देन जीरो आपके पास क्या आ जाएगा, मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। यही हम स्टेप्स इसमें फॉलो करेंगे। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सबसे पहले हमने इसे y के इक्वल पुट कर दिया है, फिर आप दोनों साइड को x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे। इधर आ जाएगा पास से dy बाय dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। यहाँ पर आपने एक्स स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यह आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर को x से करेंगे तो यह आ जाएगा एक्स क्यूब, और जब x को स्क्वायर को 3 से करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस 3x का स्क्वायर। अब इन दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो जो x क्यूब है उस पर पावर लगाने से इसका डायरेक्ट होएगा 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, मीन्स कि पावर स्टार्ट में 3 आ गई और पावर में से माइनस के तो 2 आ गया, -3 आ गया एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट बस क्या होता है, पावर से 2x, 2 पावर शुरू में और पावर में से माइनस तो 1, तो 2x आ जाएगा। जो डी वाई बाई डी एक्स है यह बस इक्वल आ गया 3x स्क्वायर माइनस 6x के इक्वल आ गया। अब हम डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट dy बाय dx इज इक्वल टू 0। यहां से पता जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपने यहाँ से कॉमन लेना है, दोनों में से 3x कॉमन आ रहा है तो 3x कॉमन लेते हैं, यहाँ आ जाएगा x और माइनस यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2, 3 2 से 6 और x कॉमन चला गया इक्वल टू 0। इन दोनों को अलग अलग 0 पुट करते हैं, 3x इक्वल टू 0, यहाँ से x के पास क्या आ जाएगा 0, एक क्रिटिकल पॉइंट 0 आ गया। 3 मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड करेंगे तो 0 पे डिवाइड बाई 3 तो 0 होता है। फिर यहाँ से x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x के पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, एक 0 और दूसरा क्या आ गया 2 आ गया। ये इक्वेशन 1 है, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया। अब हम यहाँ पे दोबारा इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें, क्रिटिकल पॉइंट आ गया हमारे पास, अब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। स्टेप 4 जो है डिफरेंशिएटिंग 1 2 सेकंड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। दोबारा इसको x के लिहाज से डिफरेंशिएट करते हैं, तो जो सेकंड डेरिवेटिव का साइन है सिंबल है वो होता है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी 3 एज इट इज डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6 और डी बाई डी एक्स इंटू एक्स आ गया, तो 3 आ गया एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दोबारा आपके पास क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, माइनस 6 एज इट इज, और x का आपके पास क्या होता है डेरिवेटिव 1 होता है। तो यहाँ पर जो सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है ये इक्वल आ गया 6x और माइनस 6 के इक्वल आ गया। ये हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हमने चेक करना है कि इनमें से जो हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाले हैं कौन सा इसमें मैक्सिमम और दूसरा कौन सा है मिनिमम है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो क्रिटिकल पॉइंट है सेकंड डेरिवेटिव पुट करते हैं 1 बाई 1 फॉर एक्सट्रीमा, मीन्स कि आप अपने मैक्सिमम और मिनिमम जो है ना वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं। पुट x इज इक्वल टू 0 2, हमारे पास एक पॉइंट 0 है, दूसरा के पास क्या है 2 है, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ये आपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने हैं, ठीक है। इन 3 तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 0
तो यहाँ पे एक्स है वहाँ 0 पुट करते हैं, यह जगह आपके पास 6 इंटू 0 -6, देखा 6 इंटू 0 -6 विच इज इक्वल हो जाएगा -6, और ये आपके पास है लेस देन 0 है, लेस देन 0 होगा सेकंड है तो वहाँ पे मैक्सिमम होगा। सो एट x इज इक्वल टू 0 इज मैक्सिमम या मैक्सिमम, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर एट एक्स इज इक्वल टू 2। सेकेंड टर्म में जहाँ पे x है वहाँ आप 2 पुट करते हैं, ये जगह 6 इंटू 2 और -6, यहाँ x जगह 2 लगाते हैं, 6 इंटू 2 और साथ आ जाएगा -6, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये जगह 12 -6 विच इज इक्वल टू 6, और ये ग्रेटर देन क्या है 0 है, ठीक है। जब हमने यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट की है, इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आपके पास क्या आ गया 6 आ गया, जो कि 0 से क्या है ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर हो तो वहाँ पे आपके पास क्या होता है मिनिमा होता है। सो एट x इज इक्वल टू 2 इज मिनिमा या मिनिमम, ठीक है। अब लास्ट में हमें करना ये है, हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को फाइंड करना है। उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए x की वैल्यू 0 को इक्वेशन नंबर 1 में और x की वैल्यू 2 को भी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। फॉर देखिए पहले मैक्सिमम है तो पहले मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। फॉर मैक्सिमम वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट में ही पुट करना है आपने, ठीक है। तो यह जगह y इज इक्वल टू 0 का स्केयर और साथ आ जाएगा 0 -3, इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास 0 का स्केयर 0 होता है, 0 और यहाँ से मिलेगा -3, 0 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या आ गई 0 आ गई। अब मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। फॉर मिनिमम वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 2 इन 1। दोबारा क्या करना है आपने, x की वैल्यू जो पास 2 है उससे आपने 1 में पुट करना है फर्स्ट में ओरिजिनल में, तो जगह y इज इक्वल टू यह आ जाएगा यहाँ पे 2 का स्केयर इंटू 2 -3, इसको सिंप्लीफाई करना यह बस आ जाएगा 4 इंटू -1, 2 का स्केयर 4, 2 -3 तो यहाँ -1 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आपके पास क्या आता है -4। तो ये आपके पास आ गई मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 0 आ गई और मिनिमम